नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर। आप देखेंगे मैथमेटिक्स जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम है उनके लिए ये रामबाण श्रृंखला है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश मैथमेटिक्स का ये मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय से शुरुआत करेंगे। ये देखिए, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ऐसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के। और दोस्तों ये काफी कम समय में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे बहुत कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे इस श्रृंखला के अंदर। बने रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर हम मैथमेटिक्स का पूरा सेशन देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लासा दिया है 12 और 21 का 84 है, और मासा जो आपको है वो बताना था। हम आपको बता चुके हैं कि इन्हीं दो संख्याएं अगर हैं, मान लीजिए ये संख्या x है, ये y है, और उनका एलसीएम जो है ये 84 है, आपको एचसीएफ मतलब मासा बताना था। तो याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एलसीएम के, और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। दो संख्याएं क्या है, 12 और 21, इनका गुणा कीजिए। यहां पर देखिए 12 गुणा 21 कीजिए, ये किसके बराबर होगा, उनके एलसीएम क्या है 84 दिया है, एलसीएम 84 है, और एचसीएफ हमने मान लिया x है, एचसीएफ यही आपको निकालना था। तो x की वैल्यू आराम से निकल आएगी, क्या आएगी 12 गुणा 21 बटा 84 हो जाएगा। ये 84 नीचे आ जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है। ये याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। बस इतना आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में कितने, ये एक बक्सा है, बक्से में देखिए 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। कंचे देखिए पहले, ब्लू कितने 6 हैं, व्हाइट सफेद कितने 4 हैं, और रेड लाल कितने हैं 8 हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल 8 6 14, 14 और 4 18। टोटल कंचे इसमें 18 हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यदृच्छया मतलब रैंडमली, मतलब ऐसे ही उठा लिया जाता है, रैंडमली यदृच्छया का मतलब होता है, तो इसके नीले होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता। तो नीले होने की प्रायिकता का मतलब होगा ब्लू। ये देखिए ब्लू होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P से डिनोट करते हैं। ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये देखिए टोटल कंचे कितने हैं, टोटल 18 कंचे हैं। अब नीले कंचे कितने हैं, नीले देखिए 6 नीले कंचे हैं, तो 6 में से ही कोई एक कंचा निकलेगा तभी वो नीला होगा। तो टोटल 18 है, 18 में से 6 निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 6 हम निकाल लेंगे, ऊपर 6 लिख दीजिए। जितने नीले कंचे हैं वो ऊपर रखिए और टोटल कंचे नीचे रख दीजिए। तो बस यही आंसर हो गया, 6 3 18। 1/3 प्रायिकता होगी, नीले होने की प्रायिकता 1/3 होगी। ये याद रखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए सांख्यिकी से प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा, माध्य। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिए, जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा जो होता है माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है, इतना आपको याद रखना है। बस देखिए आपको दिया हुआ है बहुलक आपसे क्या है, बहुलक तथा माध्य कितने 42 और 38.1। तो बहुलक क्या है 42 बराबर माध्यिका कितनी, माध्यिका आपको माध्यिका दी हुई है 38.1, 38.1 में गुणा 3 का कीजिए, माइनस 2 गुणा माध्य आपको निकालना है, इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य हमने मान लिया x है। हल करने पे क्या आएगा, अब देखिए 2x इधर लाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 38.1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और 3 का 9 और 2 11, मतलब 114.3 में से ये 42 माइनस कर दीजिए, 42 आपको माइनस करना है। तो यहां पर देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसे माइनस करेंगे
72.3 आएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 72.3/2 हो जाएगा। कट कीजिए, 2 तिया हो गया 6 और 2 छंग 12 हो गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 36.15 x की वैल्यू आई। x हमने क्या माना था, x हमने माध्य माना था। 36.15 बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है, 36.15। आपको यह चीज समझ आई, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। अगर आपको ये पता है तो ये आपके बाएं हाथ का क्वेश्चन था। बहुलक की वैल्यू यहां पर दी हुई थी, माध्यिका भी दी हुई थी, माध्यिका आपको माध्य निकालना था। बस इसे हल करके आसानी से आंसर 36.15 आया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था चौथा, वर्गंतराल बारंबारता। क्या पूछा था, उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक, बारंबारता बंटन का बहुलक। आप देखिए बारंबारता बहुलक का मतलब होता है कि जो पूरा डेटा दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा टर्म आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आई हुई है, बस उसी को कहते हैं बहुलक। आप बताइए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता 18 है ना, किसकी है ये 18 जो है 15 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो 15 से 20 वर्ग की बारंबारता यही पूछा गया था, बारंबारता बंटन का बहुलक, तो 15 से 20 वर्ग अंतराल वाले की जो है बहुलक जो होगा यही होगा, बिल्कुल 15 से 20 वाले की बारंबारता आवंटन सबसे अधिक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों ये देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन था 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया जाता है। 52 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ते को निकाल लिया जाता है रैंडमली। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तस्वीर वाला पत्ता का मतलब होता है, आप देख लेंगे 52 जो पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 4 जो होते हैं वो किंग होते हैं, राजा होते हैं, और 4 जो होते हैं वो रानी होती है, क्वीन, क्वीन के 4 पत्ते होते हैं, और 4 पत्ते जो होते हैं वो गुलाम के होते हैं, गुलाम, गुलाम जो होता है स्लेब, तो याद रखिए गुलाम। तो 4 राजा, 4 रानी और 4 गुलाम, टोटल पत्ते कितने हो गए, 12 पत्ते। अब बताइए कुल पत्ते कितने हैं गड्डी में, कुल पत्ते 52 हैं। हमने अभी आपको कंचे वाला क्वेश्चन कराया था, कुल कंचे कितने थे और नीले कंचे कितने थे ऊपर रखे थे, ऐसे यहां करना है। कुल कितने पत्ते हैं 52, और तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 4 4 4, 4 तियो 12 पत्ते तस्वीर वाले हैं, तो ऊपर 12 लिख दीजिए। अब इसे काटिए, 4 तियो 12, 4 एकम 4, 4 तियो 12, 3/13 जो होगी प्रायिकता आएगी, 3/13 तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता आ गई। सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है हमेशा। आप देखिए, आप बताइए कोई अगर परिमेय संख्या का मतलब, हमने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको P/Q की तरह लिखा जा सकता है, जैसे 3/2, 5/4, 9/7, मतलब इनको ऐसे लिखा जा सकता है, P/Q फ्रैक्शन भिन्न में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, P/Q भिन्न की तरह नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय कहते हैं। अब आप बताइए कोई संख्या है, मान लीजिए एक परिमेय संख्या हमने ले ली 5/2, अगर हम इसमें से √3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 - 2 √3/2। ये पूर्णतः भिन्न नहीं है, मतलब P जो है P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। याद रखिए परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होगी, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। यहां देखिए 2 √3 जो है ये पूर्णांक नहीं है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो पॉइंट में आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या ही होती है। याद रखिए एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय ही होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब हम आपको बता चुके हैं, P/Q की फॉर्म में लिखना चाहिए, P/Q की तरह। Q भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा नहीं है दशमलव में कोई अंक है। तो ये चीज याद रखिए,
अब बताइए √3 इसकी वैल्यू 1.732 होती है, पूर्णांक है कहीं, और √5 भी दशमलव में आएगा, तो ये क्या परिमेय संख्या हो गई? नहीं हुई। आप समझ गए होंगे। √2 की वैल्यू 1.414 होता है, ये पूर्णांक है? नहीं है। √7 भी दशमलव में नहीं है। √12 क्या है? अगर आप इसे लिखेंगे 2√3 हो जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, पॉइंट में आएगा, तो 12 भी पॉइंट में आएगा। अब ये देखिए सी ऑप्शन पे दारोमदार क्या है। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। a प्लस बी गुणा a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसे हल कीजिए, क्या आएगा? a क्या है? √5 है, √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 माइनस 7, ये आएगा -2। ये देखिए पूर्णांक है, माइनस का 2 पूर्णांक है, इसे अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये P अपॉन क्यू की भांति लिखा जा सकता है, P अपॉन क्यू। इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये जो है एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अब ये दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपसे जो बहुविकल्पी के अलावा जो दीर्घोत्तरीय और अति लघु और लघु होते हैं उनमें भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये क्या है? दो बिंदु हैं a, b, -a। आपको इनके बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदु हैं, एक ये एक ये, इनके बीच की दूरी क्या होगी? एक है बिंदु a, b, दूसरा है b, -a। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? याद रखिए, अगर बिंदु है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो हमेशा याद रखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ये फॉर्मूला होता है। x2 क्या है? x2 है, यहां पर x2 की वैल्यू क्या है? b, और एक x1 की वैल्यू a, b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? माइनस a है, माइनस y1 क्या है? b है का होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। क्या आएगा? ये आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए 2ab माइनस का है, 2ab प्लस का है, कैंसिल। b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आंसर था इसका, बिल्कुल। और ये क्या है? अंडर रूट के अंदर है, ये टर्म सारे अंडर रूट के अंदर है, याद रखिए अंडर रूट के अंदर। तो ये डी ऑप्शन देखिए, 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मेन मुद्दा ये है, ये पता होना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ था, क्वेश्चन 9, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इनके शून्यांकों का योगफल पूछा था, शून्यांकों का योग। अब इसके गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? इसे कैसे लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणा 2x गुणा 1, 4x को ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 का होल स्क्वायर, 1 का कुछ भी कीजिए 1 ही रहेगा, तो ये क्या बन गया? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 1/2, तो x की भी दो वैल्यू आएंगी, 1/2, दोनों 1/2 आएंगे। अब इनके शून्यांकों का योग, इनका योग क्या होगा बताइए? 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? आधा आधा 1 हो जाएगा, आधा आधे को जोड़ेंगे 1 हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट था, 1। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरणों का युग्म x माइनस वाई का बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या क्या होगी? a1x प्लस b1y बराबर c और a2x प्लस b2y बराबर, अगर c दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो याद रखिए हमेशा जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर बराबर होते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आपस में बराबर हैं, तो उनके कोई भी मान नहीं निकलते हैं। अब इन इक्वेशन को देखिए, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। अब देखिए
A1 की वैल्यू देखिए 1 है और A2 की वैल्यू 3 है, 1/3। अब देखिए B1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 और B2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 बराबर 1/3 हो गया। मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 अगर हो जाता है तो इनके हल जो होते हैं एक भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर दोस्तों यहीं पर ये C1/C2 के भी बराबर हो जाए तो इनके अनंत हल होते हैं, C1/C2 भी बराबर हो जाए। लेकिन C1 देखिए यहां पर है 8 और C2 है 16, 8 दूनी 16, 1/2 है, मतलब ये बराबर नहीं है, 1/2 है ये, तो इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। अगर दोस्तों ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 भी हो जाता तो इसके अनंत हल हो जाते। तो याद रखिए इसमें केवल दो बराबर हैं, A1/A2 बराबर B1/B2, तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 है, उसका एक मूल अगर 2 दिया हुआ था तो k की वैल्यू पूछ ली। k की वैल्यू जो मूल दिया होता है बस x की जगह उसी को रख दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा k हो गया, माइनस का 8 बराबर 0, तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 2k हो गया, माइनस का 8 बराबर 0। तो आप देखिए 4 प्लस का है, माइनस का 8 है, तो क्या हो गया, -2k माइनस का 4 हो गया बराबर 0। तो माइनस का 2k बराबर ये -4 उधर जाएगा, प्लस का 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 बटा माइनस का 2, 2 दूनी 4, मतलब माइनस का 2 जो आएगा ये k की वैल्यू आएगी -2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को। अब दोस्तों ये समांतर श्रेणी आ गई। अब देखिए समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद आपको निकालना था। 20वां पद क्या होगा, अब दोस्तों बताइए इसके 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद का फॉर्मूला याद रखिए, TN 20वां पद मतलब nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, TNवां पद, A मतलब पहला पद, प्लस n का मतलब हो गया जितने पद हैं, -1 और गुणा कर दीजिए d मतलब हो गया सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है इन पदों के बीच देखिए अंतर कितना है, इसी को सर्वांतर कहते हैं। तो आप देखिए a की वैल्यू क्या है, पहला पद 10 है, लिख दीजिए 10। अब देखिए n कितना है, 20वां पद पूछा है तो n की वैल्यू 20 हो गई। अब देखिए d की वैल्यू क्या है, d सर्वांतर कितना है, 7 में से 10 जाएगा, -3 सर्वांतर हो गया। मतलब जो दूसरा पद होता है उसमें पहले पद को घटाते हैं, तीसरे पद में दूसरे को घटाते हैं, तब निकलता है सर्वांतर, -3, 7 - 10 -3 हो गया। अब बस वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 गुणा कर दीजिए -3 से, क्या आएगा आंसर 10 माइनस यहां आ जाएगा आगे 19 57 हो जाएगा। 10 - 57 मतलब -47, -47 इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, nवां पद -57 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये समांतर श्रेणी आपको समझ आई होगी। अब ये प्रश्न देखिए, ये ज्यामिति से आपका प्रश्न दिया हुआ था सर्किल। अब दोस्तों ये देखिए स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया हुआ था, वृत्त हमने मान लिया ये है, इसकी त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक बाहर एक बिंदु है Q, यहां से एक ये वृत्त पर बिंदु है P, ये स्पर्श रेखा दी हुई थी, ये स्पर्श रेखा बता रहा है PQ। केंद्र O से जाने वाले एक रेखा एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, मतलब ये केंद्र O है और O और Q को आपस में मिलाने पर बोल रहा है ये रेखा जो है O से Q वाली रेखा 12 सेंटीमीटर दी हुई थी, ये रेखा आपको दी थी। अब आपको बताना है, अब देखिए PQ क्या है, अगर ये बिंदु P है, ये वाला बिंदु P दिया हुआ था, तो P से, अब देखिए P से O क्या हो गया, P से O की दूरी जो त्रिज्या है वही तो होगी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछ रहा है, PQ की लंबाई बताना है, मतलब ये स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, PQ की लंबाई आपको बताना था। अब दोस्तों याद रखिए
जो ये अगर चीज आपको पता है, स्पर्श रेखा ये है और त्रिज्या ये है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। ये आपको याद रखना है, ये प्रमेय भी है आपके, ये थ्योरम आपने सॉल्व की होगी, आपके एग्जाम में आती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो OPQ ये त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या है, कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, PQ है। PQ का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है ये लंब का स्क्वायर क्या हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 12 बारियम 144, 10 का स्क्वायर माइनस ये 100 हो जाएगा, 100 इधर लाएंगे तो माइनस कर देंगे, 144 माइनस 100 बराबर PQ का स्क्वायर हो गया। 144 में से 100 जाएगा तो 44 बचेगा, बराबर PQ का स्क्वायर हो जाएगा। PQ का स्क्वायर तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 44। अंडर रूट 44 का मतलब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 अंडर रूट 11, 2 अंडर रूट 11 भी तो लिख सकते हैं इसको। तो याद रखिए 2 अंडर रूट 11, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। PQ की लंबाई 2 अंडर रूट 11। दोस्तों इसमें ये आपका कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ये बात आपको पता होगी तो आप इसे केवल कुछ सेकंड में ही हल कर देंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 2 sin 30 cos 30 का मान क्या होगा। अगर दोस्तों आपको पता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, बस आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कटा तो अंडर रूट 3/2 आंसर था। डी ऑप्शन अंडर रूट 3/2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों बताइए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ABC। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको बेसिक आपने रटा भी होगा, लाल बटे कक्का करके आपने इस तरीके से इसको रटा होगा। तो साइन थीटा क्या है, साइन कॉस और ये है टेन। बस याद रखिए साइन थीटा बराबर, ये देखिए परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस क्या है और इसका हाइपोटेनियस 4, ये 4 हो गया। साइन थीटा बराबर दिया हुआ था तो ये क्या हो गया, 4 चौक 16, 3 तिरका 9, 16 में से 9 जाएगा तो ये अंडर रूट 7 आएगा इसकी वैल्यू। तो आपसे टेन थीटा पूछा था, टेन थीटा बराबर क्या हुआ, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा मतलब जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है 3 है, बेस क्या है अंडर रूट 7 है, तो 3 अंडर रूट 7 आपका आंसर होगा। 3 अंडर रूट 7 मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया, कॉसे के प्लस कॉटे इंटू 1 माइनस कॉसे किसके बराबर होगा। वो दोस्तों याद रखिए कॉसे के क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस का कॉटे बराबर क्या होता है कॉसे अपॉन साइन ए। अब इसको ऐसा ही रहने दीजिए, इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए को ऐसे ही रहना दीजिए, ऐसे ही बिल्कुल। बस इसे एलसीएम लेके हल करेंगे तो नीचे साइन ए एलसीएम आएगा, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए हो गया इंटू 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया अपॉन साइन ए हो गया। अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए पहले से ही दिया हुआ था, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया तो साइन ए आपका आंसर हो गया, साइन ए बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइन ए। देखिए डी ऑप्शन करेक्ट था, साइन ए, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, ये चीजें लिखना नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको माइंड में ही पता होगा तो उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा इसलिए हमने आपको लिख के दिखाया क्योंकि हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए, नहीं तो ये चीजें आपको एग्जाम में केवल माइंड कैलकुलेशन से ही हो जाएंगी। अब ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, अब इसे इजीली हल हो जाएगा। ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ही इसको रहने दीजिए अपॉन, इसे चेंज कर लीजिए 1 माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए कर लीजिए, टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऊपर रहेगा, नीचे अगर
tan स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, और जो नीचे tan स्क्वायर ए है ये ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, tan स्क्वायर ए, इसमें से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर ए, नीचे से हमने माइनस कॉमन ले लिया नीचे से, और वो ऊपर यहाँ पे इसके आगे हो गया माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन, जब माइनस कॉमन आएगा यहाँ से तो tan स्क्वायर ए के पास तो माइनस है नहीं तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, माइनस tan स्क्वायर ए और 1 आगे आ जाएगा, माइनस कॉमन आएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए नीचे भी बन गया, दोनों समान हो गए, कट गए, क्या आंसर आया माइनस का tan स्क्वायर ए आंसर आ गया। माइनस का tan स्क्वायर ए कहां पर है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये आपसे पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप 20वां, ST पैरेलल QP। ये दोस्तों याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अति लघु, लघु, दीर्घ सब जगह पूछा जा रहा है ये। अब देखिए ST जो ये लाइन है इसके पैरेलल है, अगर यही कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप एक चीज याद रखिए, हम आपको बताते हैं। पहले तो देखिए पूछा क्या गया, TR की वैल्यू पूछी गई है, TR इसकी वैल्यू पूछी गई है, हमने मान ली ये x है, x सेंटीमीटर हमने इसको मान लिया x सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, अगर ये दो भुजाएं आपस में समांतर हैं तो इसकी कंडीशन होती है, अब छोटा वाला त्रिभुज STR और PQR में देखिए, ये वाली भुजा देखिए QR, इनका अनुपात अगर दोस्तों ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं, समानांतर अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये कोण कॉमन है इस त्रिभुज में भी और छोटे त्रिभुज में भी ये कोण कॉमन है, और अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। जब ये दो एंगल इन दोनों त्रिभुज के बराबर हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, बस दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, उनकी भुजाओं का अनुपात QR अपॉन इस वाली भुजा की, ये भुजा कौन सी है SR, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बस इतना याद रखिए। अब देखिए ये वाली भुजा PR अपॉन छोटे वाली त्रिभुज की भुजा TR, मतलब दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है, बस इतनी बात आपको याद रखनी थी। बस आइए QR देखिए कितना है, 3 + 1.5, ये 3 है इतना भाग और 1.5, तो QR कितना हो गया 3 + 1.5 तो 4.5 हो गया, बटे SR कितना है, SR 1.5 बराबर PR देखिए कितना है, PR 2.8 इतना है और प्लस x, तो 2.8 + x अपॉन TR कितना है, x से जो हमें निकालना है। अब इसे हल कीजिए, 15 × 3 = 45 हो गया। अब x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 2.8 + x का यहाँ 15 एकम 15 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा 2.8 + x। अब x इधर आएगा तो 3x - x बराबर 2.8, तो 3x में से एक x जाएगा और 2x बचेगा, तो x बराबर क्या आएगा 2.8/2, तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 1.4 सेंटीमीटर आई x की वैल्यू। x क्या था, x TR था, 1.4 सेंटीमीटर, बस यही तो निकालना था। आंसर क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको दिमाग में अच्छा समझ आया होगा। अगर दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो आपका मैथमेटिक्स और साइंस में उत्तर प्रदेश बोर्ड में 80 से लेके 95% मार्क्स तक बनने के चांस रहेंगे, क्योंकि हम यहां पर कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। तो दोस्तों आगामी वीडियो के अंदर हम आपको 20 मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे आपके एग्जाम होने से पहले। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।